अब आपको ये पॉलिटिक्स भी समझाते हैं। दरअसल ब्रिटेन में मुस्लिम राजनीति तेजी से सक्रिय हो रही है, जहां पर 6.5% आबादी खुद को मुस्लिम मानती है और जो लेबर पार्टी का समर्थन करते हैं। और ब्रिटेन में 2024 में लेबर पार्टी का 14 सालों का सत्ता से वनवास खत्म हुआ, तो उसमें भी मुस्लिम वोट बैंक ने एक भूमिका निभाई और इसलिए मुस्लिम वोट बैंक अहमियत रखता है न सिर्फ ब्रिटेन में बल्कि पूरे यूरोप में। कहां कितनी आबादी है आज आपको यह भी जानना चाहिए। देखिए यूरोप में कितने देशों में कहां कितनी कितनी आबादी है मुसलमानों की, हम आपको दिखाते हैं। फ्रांस की बात की जाए सबसे पहले तो मुस्लिमों की आबादी यहां पर 57 लाख है। जर्मनी में यह आबादी 50 लाख हो जाती है। ब्रिटेन में इनकी संख्या 41 लाख है, जबकि इटली में देखिए 28 लाख मुसलमानों की आबादी है। नीदरलैंड में 12 लाख, स्पेन में 11 लाख, इसके अलावा बेल्जियम में 8,70,000। स्वीडन की बात की जाए तो इनकी आबादी यहां 8 लाख से ज्यादा है। और इस आबादी और सत्ता हित का ख्याल रखते हुए अलग अलग मुल्कों की इस युद्ध में अलग अलग पोजीशन भी नजर आ रही है। लेकिन यह भी तय है कि ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन का बड़ा जखीरा है। अभी शो भी किया गया था दुनिया को ईरान की तरफ से। इसी की बदौलत ईरान ने उन देशों को मिडिल ईस्ट में टारगेट किया जिन्होंने ईरान पर हमले में अमेरिका का सहयोग किया था। खुद अमेरिकी सेंट्रल कमांड रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 3,000 से ज्यादा मिसाइलें हैं, जबकि ड्रोन 80,000 से 1 लाख के बीच होने का दावा है। इसी को लेकर इजरायली फोर्स की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें ईरानी मिसाइलों से होने वाले खतरे का आकलन मौजूद है। क्या है इसमें, देखिए। Essas meninas, você quer que eu fale bom? ईरान ने मिसाइलों से टारगेट उन देशों को किया जिन्होंने ईरान पर हमले में मदद की थी। इनमें ज्यादातर मिडिल ईस्ट के देश हैं, जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं। लेकिन इजराइल की तरफ से दुनिया को चेतावनी देते हुए एक तस्वीर शेयर की गई। इस तस्वीर में बताया गया है कि ईरानी मिसाइलों की रेंज में सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि रूस और चीन के भी कुछ हिस्से। देखिए, इस तस्वीर को इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी किया। इसमें दिखाया गया है कि ईरान के मिसाइल रेंज में कौन कौन से देश हैं। यहां दर्शाया गया है कि सबसे लंबी दूरी के मिसाइल 3,000 किलोमीटर दूरी की है, जिसकी रेंज में भारत भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही ज्यादा सख्त रवैया ईयू के साथ रखा है, हमेशा से ही रखा है। जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं तब से उन्होंने उनको लताड़ा है उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी के लिए, और फिर ग्रीनलैंड के लिए उन्होंने बोला कि आप सिक्योरिटी उसकी ख्याल नहीं रख सकते और हमें उसको वो दे दो। ऐसे सिनेरियो के अंदर ईयू उन्होंने दूरी बना ली अमेरिका के साथ, पर्टिकुलरली अपने वेपन्स और इक्विपमेंट को लेकर। नेटो के अंदर भी दरारें जो है वो नजर आई थी पिछले कुछ महीनों के अंदर। अब जब इजराइल ने और यूएस ने ईरान के ऊपर यूनिलैटरल अटैक किया है विदाउट द सपोर्ट ऑफ नेटो, दे आर नाउ आस्किंग फॉर सपोर्ट ऑफ अदर कंट्रीज, क्योंकि उनको बेसिस की जरूरत है। इसके चलते हर एक कंट्री, वेदर इट बी फ्रांस, यूके और जर्मनी, सब अपना अपना पाउंड ऑफ फ्लैश मांग रहे हैं। तस्वीर को पोस्ट करते हुए आईडीएफ की तरफ से लिखा गया है कि ईरान की तरफ से खतरा सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि पूरे एरिया के लिए, जिसके रेंज में चीन, भारत और रूस तक जाहिर है। ऐसा करके इजराइल ने दुनिया के देशों को ईरान के खिलाफ करने की कोशिश की है। 3,000 किलोमीटर दूरी वाली मिसाइल की रेंज में कौन कौन से देश हैं वो देखिए। 2,000 किलोमीटर के रेंज में सऊदी अरब, इजिप्ट, यूक्रेन, कजाकिस्तान, भारत का कुछ हिस्सा, इसके अलावा मिडिल ईस्ट के करीब करीब सभी देश शामिल हैं। वहीं 3,000 किलोमीटर के रेंज में पूरा भारत, सूडान, इथियोपिया, लीबिया के साथ साथ चीन का कुछ हिस्सा, पोलैंड और जर्मनी का कुछ हिस्सा शामिल है। जानकारों के मुताबिक ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है। इनमें से ज्यादातर मिसाइलों को अंडरग्राउंड बंकरों में छिपा कर रखा गया है। इन मिसाइलों को अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हमले में इस्तेमाल किया गया है। ईरान ने मध्य पूर्व में अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इन सर्कमस्टांसेस के अंदर पॉलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि ये सिचुएशन रिजॉल्व हो जाए। ये कुछ उनके हाथ से बाहर जाती हुई नजर आ रही है। एक एक बॉडी बैग, एनी कैजुअलिटी दैट द यूएस हैज, वो उनको बहुत ही भारी पड़ने वाली है। उनको पॉलिटिकली भारी पड़ने वाली है, डिप्लोमेटिकली भारी पड़ने वाली है। इट्स अ बिग बार्गेन चिप दैट ही हैज प्लेड। उन्होंने एक शतरंज का मोहरे के ऊपर उन्होंने एक चाल चली है जो कि एक बहुत ही अग्रेसिव चाल है।
और वो अग्रेसिव चाल जो है उनको भारी भी पड़ सकती है। अभी तक ईरान की तरफ से ऐसे किसी देश पर हमला नहीं किया गया जो अमेरिका का सहयोगी नहीं। पाकिस्तान में अगर अमेरिकी दूतावास को टारगेट करके हमले किए गए तो वो वहां के स्थानीय लोगों ने किए। ऐसे में दुनिया को चेतावनी देकर इजराइल इस युद्ध को भड़काने में ही लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।